नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। गणेश जी। गणेश जी हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय हैं। उनकी कृपा के बिना कोई भी कार्य अधूरा रह जाता है। गणेश जी माँ पार्वती और भगवान शिव जी के पुत्र हैं। इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो इसी से हमें पता लगता है कि भगवान गणेश जी हमारी सभी मुसीबतों को सामना करने में हमारी मदद करते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं गणेश जी के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजबीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं हमारे हिंदू धर्म में, तो ऐसा क्यों है? सबसे पहले जब देव पूजा आराधना प्रारंभ होती है तो गणपति भगवान को ही प्रसन्न किया जाता है। अर्थात एक बार देवताओं के बीच में द्वंद उत्पन्न हुआ कि हम इतने सारे देवता हैं सभा में और सबसे पहले किस देवता की पूजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, इसका निवारण करेंगे। सभी अपनी अपनी दिशाओं में चल पड़े। अनेकों देवताओं से जो उनसे बड़े थे सबसे चर्चा की। इसी प्रकार से जब इस बात का कोई भी समाधान नहीं निकला तो सभी देवमंडली एकत्रित होकर भगवान शिव के पास जाती है। तो वहां पर निर्णय स्पष्ट हुआ, भाई जो भी सबसे पहले कैलाश पर्वत की परिक्रमा अर्थात संपूर्ण भारत से घूमते हुए सबसे पहले यहां उपस्थित होगा उसे ही सबसे पहले पूजनीय देवता माना जाएगा, अर्थात सबसे पहले उस देवता की पूजा की जाएगी। अब सभी देवताओं ने विभिन्न दिशाओं में अपना दिमाग लगाया, अर्थात अपनी बुद्धि के अनुसार वो अपनी अपनी दिशाओं में चले गए, जितने भी प्रतिभागी रूप में वहां पर उपस्थित थे। अर्थात गणपति जी ने चिंतन किया, भी माता और पिता से बड़ा इस सृष्टि में कौन सा भूलोक हो सकता है, कौन सा खगोल हो सकता है, अर्थात जिनके चरणों में सभी देवता वास करते हैं, ये सबसे बड़ा संसार है, इससे बड़ा कोई लोक नहीं हो सकता। अर्थात गणपति विनायक भगवान ने अपने विचार का सदुपयोग करते हुए अपने माता पिता की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। उस परिक्रमा के बाद में और तुरंत वो अपने माता पिता के समक्ष विराजमान हो गए। तत्पश्चात सभी देवता एकत्रित हुए तो यही निर्णय किया गया, भी जो सच्ची परिक्रमा है, जो सच्चा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है और इस प्रतियोगिता का जो भी विजेता देवता है वो गणपति भगवान है। गणपति जी को उस दिन के बाद में सर्वदेव पूजनीय अर्थात सबसे पहले प्रथम जिसकी पूजा की जाती है उस पद को प्राप्त किया, अर्थात वो स्वयं उस पद से अलंकृत हैं जिसे सबसे पहले देव पूजा में उसकी आराधना के लिए आमंत्रित किया जाता है। वो चाहे विवाह पद्धति हो, चाहे आह्वान की पद्धति हो, या किसी ने भूमि निर्माण करवाना हो, या किसी ने कोई व्यापार शुरू करना हो, सबसे पहले गणपति भगवान का नाम लेकर ही कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाता है। धन्यवाद शास्त्री जी इस सवाल का बहुत ही खूबसूरती से जवाब देने के लिए। शास्त्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भगवान गणेश जी की पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी पूजा करने का मंत्र क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले साधारण व्यक्ति के लिए इसका मंत्र बता देता हूँ। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए गणेश जी को इस मंत्र से नमस्कार कर सकते हैं। ये गणपति भगवान का बीज मंत्र है। यदि मूल रूप से आप इसके मंत्रों की चर्चा करें तो आप इसके स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, जिसका वाचन मैं आपके समक्ष कर रहा हूं। जैसे ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासम आयुषमार्थ सिद्धं प्रथमं वर्तकुंडं च एकदम तम द्वितीयं च कृष्णपिडाक्षं चतुर्थं लंबोदरं पंचम षष्ठं निकटमेव च सप्तम विधे राजधर्म धूम्रवर्ग तथा अष्टम नवल भालचंद्रं दशम तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशानि नामानि त्रिसन्धे पठेन्द्र न च विघ्ने भवं सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लब्धे धनम पुत्रार्थी लब्धे पुत्रान मोक्षार्थी लब्धे गति। कहते हैं इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जो कि ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित है।
इस मंत्रों के द्वारा भी हम गणपति भगवान की स्तुति कर सकते हैं। अब बात इस विषय पर आती, किन किन बातों का हमने वहां पर विशेष ध्यान रखना है। कहते हैं गणपति भगवान सर्वप्रिय और सर्वप्रथम पूजनीय होने के कारण हमेशा इनकी पूजा में भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना जरूर करें, क्योंकि ये माता पिता का बहुत ही ज्यादा प्रिय है, ये जगत विख्यात है। माता पार्वती ने अपने शरीर के अंश से इसी गणपति जी का निर्माण किया और पुत्र के रूप में प्राप्त किया। अर्थात सबसे पहले इनकी पूजन के लिए आपको दूब, घृत, घास, तृण, कुछ पत्ते भी आप ले सकते हो, पान आदि के पत्ते का उपयोग कर सकते हो, पीपल के पत्ते भी आप ले सकते हो, 7 पत्ते इनके ऊपर आप चढ़ा सकते हो। यथा इसी रूप में जो इनको सबसे प्रिय है, हम कहते हैं कि भोग लड्डे लड्डूदा, जिसको संस्कृत में मोदक बोलते हैं। मोदक का अर्थ होता है लड्डू। गणपति जी को मोदक बहुत प्रिय हैं। जब भी आप इसकी प्रतिमा, कोई चित्र देखोगे तो एक हाथ में उसके आपको मोदक दिखाई पड़ेगा, अर्थात इनको मोदक प्रिय। इनके भोग और प्रसाद में मोदक का ही आप बंटवारा करें। जितने श्रद्धालु या भक्त आपके पास आए हों सबको मोदक ही दें, स्वयं भी प्रसाद रूप में मोदक को ग्रहण करें। अर्थात द्वितीय बात, सबसे पहले शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखना पड़ता है। और जब भी इसकी पूजा के अंदर आप विराजमान हो, नीचे आसन को स्थापित कर लें, आप जनेऊ धारें, सिर के ऊपर आप अंगोछा या रुमाल आदि को भी स्थापित कर सकते हो। पूर्ण ध्यान के साथ में आप गणपति जी की स्तुति करें। यह एकमात्र ऐसे देवता हैं सृष्टि पर जो हमें मोक्ष की प्राप्ति दिला सकते हैं। इस कलयुग की धारा से पार उतार कर उस वैकुंठ धाम को लेकर जा सकते हैं। ये गणपति जी की ही कृपा है। इसलिए भगवान शिव के इस प्रिय पुत्र का हमें हमेशा ही स्वागत करना चाहिए। जैसे कि शास्त्री जी अभी आपने पूजा की विधि बताई, आपने बताया कि क्या मंत्र हमें करना चाहिए गणेश जी के लिए, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गणेश जी की कृपा पाने के लिए जो हमारी पूजा करने की विधि है कि हमें क्या सुबह से लेकर रात तक क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कितने दिन तक करनी चाहिए, क्या वो आप हमें बता सकते हैं? जी देखिए, यदि हम गणेश भगवान की पूजा आराधना अपने घर में स्थापित करते हैं, दक्षिण भारत में तो गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। 11 दिन तक वहाँ चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। अब धीरे धीरे प्रचलन उत्तर भारत में भी आ रहा है। ये कहा जाता है कि गणेश जी का जो पूजन है, आप मूल रूप से आप 7 दिन तक उसका पाठ अपने घर में रख सकते हो सामान्य, अर्थात 7 दिन के बाद भी आप 11 दिन या 21 दिन तक उस पाठ को आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ विधान में ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद 9 ग्रह देवताओं की आह्वान करें। यह स्वयं आप सवत्स हैं तो आप इस मंत्र का संकल्प लेकर इस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर इस विधि को संपन्न कर सकते हैं। कहते हैं जिसके घर पर गणेश प्रसन्न होते हैं उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, अनेकों प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। नेगेटिव वाइब्रेशन यदि हमारे घर में है, कोई नकारात्मक चिंतन का कोई व्यक्ति, हमारा भाई, बेटा, माता, कोई बहू इस प्रकार की है, तो उसका चिंतन भी सकारात्मक होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ये अनुकंपा भगवान गणेश की है। जी शुक्रिया शास्त्री जी। शास्त्री जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमें गणेश जी की पूजा कितने दिन तक करनी चाहिए? गणेश जी की जो विशेष पूजा आराधना हम आपको मूल रूप से बताएं तो कहते हैं कि गणेश जी की आराधना नित्य करनी चाहिए। जब भी मनुष्य अपनी चेतना अवस्था में आता है, परमात्मा को ज्ञान करता है, तो उसको नित्य ही गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। यदि आप कोई विशेष पूजन रखना चाहते हो या किसी कार्य की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परिश्रम करता हूँ और इस परिश्रम करने के बाद भी मुझे अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ, अपने स्ट्रगल के अनुसार मुझे उस फल की प्राप्ति नहीं होती। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, क्यों? कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अंत में ये चिंतन करते हैं कहीं ना कहीं मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति पुरुषार्थ के मार्ग से हट जाते हैं। गणेश भगवान ये कहते हैं यदि जिसके ऊपर उनकी दया दृष्टि प्रसन्नचित मुद्रा में चली जाती है, वो व्यक्ति दिन रात चौगुनी तरक्की करता है। जिस भी कार्य में हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगा, अर्थात वो व्यक्ति का रूप बदल देता है। सामने वाले व्यक्ति के सामने अपनी बात रखेगा, सामने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, उसकी बातों में नित हो जाएगा। यदि वो 10 व्यक्तियों के बीच में भी अपनी बात रखता है तो 9 व्यक्ति उसकी बात से सहमत होंगे। अर्थात कहने का अभिप्राय है गणेश जी की अनुकंपा से व्यक्ति की बात में वजन आ जाता है, अर्थात उसकी बातें प्रभावशाली हो जाती हैं, उसका विषय ज्ञानवर्धक हो जाता है। यदि ऐसी अनुकंपा किसी विद्यार्थी पर हो जाए तो उसकी परीक्षा में लिखने का जो तरीका, उसका माध्यम है, वो अतुलनीय हो जाता है।
जब परीक्षक उसका निरीक्षण करता है, जब उसका मूल्यांकन करता है, तो उस परीक्षा के अंदर उसको ऐसा प्रभाव लगेगा कि भगवान कहीं न कहीं इस बच्चे की जो मेहनत की अनुकंपा इसको प्राप्त हो रही है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को नित्य गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। सामान्य रूप से आप अपने घर में 7, 11, 21 दिन तक की पूजा आप रख सकते हो, परंतु इसका ध्यान हमेशा हमारे चित्त में रहना चाहिए। एक गणेश भगवान से याद करने से 33 करोड़ देवी देवता ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए श्री गणेशाय नमः बोलकर हमें जीवन यापन करना चाहिए। तो शास्त्री जी, जैसे आपने कुछ समय पहले बताया कि गणेश जी को कौन कौन सी चीज़ें प्रिय हैं, उनको पूजा में क्या क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए, तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या गणेश जी को तुलसी चढ़ानी चाहिए? गणेश भगवान के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, इसका निषेध किया गया है। इसके पीछे एक प्रचलन भी है। ये बताते हैं कि तुलसी माता शापित थी कि उन्हें शाप दिया गया था कि उनका जो प्रथम विवाह होगा वो किसी राक्षस से होगा, जो कि जलंधर नाम के राक्षस से हुआ, और उनके बाद में उसका जो विवाह उसके पश्चात हुआ वो शालिग्राम भगवान से हुआ, जो कि विष्णु भगवान के रूप हैं और प्रत्येक मंदिर में स्थापित होते हैं। आज भी जब तुलसी माता का कोई अपने घर में विवाह करता है तो उसकी बारात मंदिर से ही पंडित जी लेकर शालिग्राम भगवान को लेकर प्रवेश करते हैं। तो इसी विधान को ध्यान में रखते हुए गणेश भगवान जी का हमें ध्यान करना है, और विशेषकर जो इसके लिए उत्तम दिन बताया गया, हमारे 7 वार हैं, इनके लिए एक श्रेष्ठ दिन भगवान गणेश के लिए पृथक रूप से हमने चुना है, और वो दिन बुधवार का दिन है। वो हमारी बुद्धि के लिए काम करता है, दिन में बढ़ाता है, कार्य में वृद्धि करता है, और हमारे चिंतन को सकारात्मक बनाकर ओजस्वी जीवन जीने के लिए प्रबल बना देता है। ऐसी जो अनुकंपा, ऐसी शक्ति, ऐसी परंपरा कहीं से हमें प्राप्त होती है तो भगवान शिव के पुत्र गणेश जी की लीला से प्राप्त होती है। वैसे तो भगवान शंकर के 2 पुत्र हैं, कार्तिक भगवान भी इनके पुत्र हैं, जो कि विशेष आराधना के लिए मान्य हैं, परंतु सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि प्राप्त की गई है या प्रथम पूजनीय है वो गणेश भगवान जी हैं। विशेषकर बुधवार के दिन गणेश भगवान की पूजा आप घर में रख सकते हो, ध्यान कर सकते हो, इसकी आरती कर सकते हो, इनकी आराधना कर सकते हो। ये हमेशा ही आपके ऊपर प्रसन्नचित मुद्रा में रहेंगे। शास्त्री जी, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बता सकते हैं कि गणेश जी की जो पूजा का मंत्र है, पाठ है, वो हमें कितनी बार करना चाहिए? यद्यपि सबसे पहले तो हमें ये चिंतन करना चाहिए, जो व्यक्ति गणेश जी का पाठ कर रहा है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। ऐसा भी ना हो किसी प्रकार की कोई व्याधि हो, पीड़ा हो, आप पाठ करना प्रारंभ कर दे और आपका मन पाठ में ना लगे, क्योंकि रोगी व्यक्ति का ध्यान तो उस रोग के ऊपर ही होता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति भी उस पाठ को न करे, क्योंकि पूर्ण ध्यान वहाँ पर लगाना जरूरी है। और विशेषकर हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम गणेश जी का पाठ अपने घर में रख भी देते हैं वो हमें 7 दिन तक अपने घर में करना चाहिए। उसकी विधि को हम आगे बढ़ा भी सकते हैं, वो अपने कर्मानुसार है। यथा यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि तुलसी का निषेध हमेशा गणेश जी पर बताया गया, क्योंकि एक ऐसी कथा का प्रचलन कुछ अंश मात्र मिलता है कि एक बार तुलसी ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, और जिसके लिए गणेश जी ने उस प्रस्ताव को निकार दिया। अब आप भी देख लिए, यदि हम किसी के घर में कोई सामान मांगने जाते हैं और वो मना कर दे तो हमें बुरा लगता है, इसने हमें चीज नहीं दी। तो किसी बात पर जब किसी का नकारात्मक चिंतन आता है तो वो उनसे रुष्ट हो गई, और उन्हें इसलिए गणेश जी को तुलसी इतनी प्रिय नहीं है, इसलिए गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसका निषेध बताया गया, मूल कारण इसका यही है। शास्त्री जी, हमें ढेर सारी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारी आज की चर्चा से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपका जीवन कुशल मंगल रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।